पाकिस्तान इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के सहर में गिरफ्तार है। हर कोई सवाल कर रहा है कि अदम एतमाद आएगी या नहीं, आएगी तो कामयाब होगी या नहीं। अदम एतमाद में कौन कौन अपोजिशन के साथ है और कौन कौन हुकूमत के साथ। लोग नई सफबंदी के हवाले से भी सवाल कर रहे हैं, इमरान खान जा रहे हैं या बच जाएंगे। अपोजिशन का यह हमला कितना सख्त और संजीदा है। मुक्तदिर हल्के क्यों न्यूट्रल है, वो किसके साथ हैं। क्या इनके न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि वो अपोजिशन के साथ है। काफ लीग क्यों नहीं मान रही। इस तरह के अनगिनत सवाल आज हर किसी के जहन में है और हर किसी के पास अपने लिहाज से इनके जवाब हैं। बहरहाल पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिन बहुत अहम है। जब आप ये कॉलम पढ़ रहे होंगे तो 3 दिन में से 1 दिन गुजर चुका होगा, बाकी 2 दिन रह गए। इसलिए तहरीक अदम एतमाद की पटारी में जो भी है वो बाहर आने का वक्त हुआ चाहता है। ऑपोजिशन ने अज खुद ही टाइमलाइन देकर खेल को फाइनल राउंड में पहुंचा दिया है, वरना इस खेल को भी लंबा खींचा जा सकता था। लेकिन शायद ऑपोजिशन अब इसे मजीद लंबा खींचने में दिलचस्पी नहीं रखती, इसीलिए उन्होंने टाइमलाइन देना शुरू कर दी है। वैसे तो अभी तक किसी हुकूमती हलीफ ने हुकूमती इत्तेहादी से अलहदगी का ऐलान नहीं किया है। काफ लीग ने अभी तक तो ना ऑपोजिशन को इनकार किया है और ना ही इनकी हिमायत का ऐलान किया है। इसी तरह एमक्यूएम ने भी मिक्स सिग्नल दिए हैं। वो हुकूमत से अलहदा होने की बातें भी कर रहे हैं लेकिन अलहदगी का ऐलान भी नहीं कर रहे। वो हुकूमत के साथ भी नहीं है लेकिन हुकूमत से अलहदा भी नहीं। इस तरह के धुंधले मंजरनामे में ही ऑपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि इनकी नंबर गेम पूरी हो गई है और वो अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है। ऑपोजिशन के ऐलान ने हुकूमती इत्तेहादियों की अहमियत यकदम कम कर दी है और सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या ऑपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही अदम एतमाद को कामयाब बनाने का कोई फार्मूला बना लिया है। जहांगीर तरीन लंदन में है, लेकिन लंदन भी पाकिस्तान की सियासत का महवर है। लंदन जाने का यह मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान की सियासत से अलग हो गए, बल्कि लंदन जाने का मतलब यह है कि आपका पाकिस्तान की सियासत में किरदार बढ़ गया है। एक राय यह भी है कि जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश कर देगी और इसकी वोटिंग का दिन आ जाएगा, तब हुकूमती इत्तेहादी सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए इसकी हिमायत का ऐलान करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों को जीत का यकीन चाहिए, वो हारी हुई कश्ती में सवार होने के लिए तैयार नहीं। मुक्तदिर हल्के न्यूट्रल हैं, वो अपोजिशन के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। अगर वो साथ खड़े नजर आ रहे होते तो हुकूमती इत्तेहादियों के लिए फैसला करना आसान था, लेकिन अब जब तक उन्हें जीत का यकीन नहीं होगा वो कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यही कहा जा रहा है कि जब अदम एतमाद पेश हो जाएगी और इसकी जीत यकीनी नजर आएगी तो हुकूमती इत्तेहादी आखिर में हुकूमती कश्ती से छलांग लगाकर ऑपोजिशन की कश्ती में सवार हो जाएंगे। इसलिए ऑपोजिशन को हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही जीत को यकीनी बनाना है। इनके सर पर जीत की मनसूबाबंदी नहीं की जा सकती। अब सवाल यह है कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ से इतने अरकान टूटकर ऑपोजिशन के साथ आ गए हैं कि इनके भरोसे पर अदम एतमाद का खेल खेला जा सके। ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ में नाराज अरकान की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इस तरह के नाराज अरकान के एक धड़े की क़यादत जहांगीर तरीन भी करते हैं। इनके साथ भी कौमी असम्बली के इतने अरकान की तादाद मौजूद है जो अदम एतमाद की कामयाबी को यकीनी बना सके। फिर पीपल्स पार्टी के साथ भी तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान जाने के लिए तैयार हैं। 2 अरकान के JUIF के साथ जाने की भी अब आज़गश्त है। क्या तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान सिर्फ अगली टिकट की गारंटी पर अदम एतमाद की हिमायत के लिए तैयार हो जाएंगे? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। यह हकीकत है कि तहरीक इंसाफ में ऐसे अरकान मौजूद हैं जो अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ से लड़ना नहीं चाहते। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। कुछ का ख्याल है कि इमरान खान उन्हें टिकट ही नहीं देंगे, इसलिए इनके लिए अगले टिकट पक्का करने का यही बेहतरीन मौका है। अगर उन्होंने ये मौका भी गंवा दिया तो फिर इनके लिए अगले इलेक्शन में कोई भी टिकट हासिल करना मुश्किल होगा। इनमें जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग सरे फहरिस्त हैं। इन्होंने सरेआम बगावत की है। इन्हें अंदाजा है कि वक्त आने पर इमरान खान इन्हें निशाने इबरत बना देंगे, इसलिए इनके लिए सियासत की अगली राह तलाश करने का यह आखिरी मौका है। इनके लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सूरत हाल है, इसलिए वो अगले टिकट पर मान सकते हैं। इनके लिए अगली टिकट सबसे अहम है। तहरीक इंसाफ के अरकान के लिए यह बात भी परेशान कुन है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के मुक्तदिर हलकों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, क्योंकि इनके इंतखाबी हलकों की पोजीशन ऐसी नहीं है कि मुक्तदिर इशारों की मदद के बगैर वो इंतखाबात जीत सकें। इनके दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं कि क्या अगले इंतखाबात में इन्हें वैसी मदद हासिल होगी जैसी गुज़िश्ता इंतखाब में हासिल थी। इसलिए वो भी अगले इंतखाब में जीतने के लिए नई सियासी जमात की तलाश में है। इनको साथ रखने का एक ही तरीका है कि इमरान खान वो तमाम शुकूक व शुबहात दूर कर दें जो इनके और मुक्तदिर हलकों के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से मौजूद हैं। सियासी लोग इनको बहुत संजीदा ले रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इमरान खान का टिकट अपोजिशन की सियासत के लिए मौजूद नहीं है। बहरहाल अदम एतमाद पेश होने वाली है। क्या पाकिस्तान की तारीख की पहली अदम एतमाद होगी जो कामयाब हो जाएगी, या ये भी नाकाम होगी? यह दुरुस्त है कि पाकिस्तान में अदम एतमाद कामयाब होने की तारीख नहीं, लेकिन हाल ही में बलूचिस्तान में अदम एतमाद कामयाब हुई है। यह अलग बात है कि नंबर पूरे होने पर जाम कमाल ने इस्तीफा दे दिया। क्या नंबर पूरे होने पर इमरान खान भी इस्तीफा दे देंगे? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान किसी भी सूरत में पहले इस्तीफा देंगे। वो अदम एतमाद पर वोटिंग कराएंगे, अपने मुनहरिफ अरकान को नाअहल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होंगे, यह अलग सवाल है। इसीलिए अपोजिशन जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने के हक में है ताकि इस खेल को खत्म किया जा सके।
मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान भी कबल अज वक्त इंतखाबात के हक में होंगे। वो भी चाहेंगे कि मुल्क जल्द नए इंतखाबात की तरफ चला जाए। अदम एतमाद के इस फाइनल राउंड में सफबंदी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इमरान खान की पोजीशन कमजोर नजर आ रही है, लेकिन सियासत खेल ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने का है। 3 माह पहले कौन कह सकता था कि इमरान खान ऐसे सियासी भंवर में फंस जाएंगे। इसलिए कौन जानता है कि आगे क्या होगा, किसकी लॉटरी लगेगी और कौन मुश्किल में फंस जाएगा। बहरहाल नए खेल के नए अंदाज हैं। जो कल बहुत कमजोर नजर आ रहे थे वो अब मजबूत नजर आ रहे हैं, और जो कल मजबूत नजर आ रहे थे वो अब कमजोर हैं।